सदर अस्पताल का आपातकालीन पूर्वी द्वार बंद करना मानवाधिकार का घोर उल्लंघन। केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज और मैं हूं लाल रंजन। दलाली एवं विधि व्यवस्था के नाम पर सदर अस्पताल का आपातकालीन पूर्वी द्वार बंद करना मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है और जिला प्रशासन तथा अस्पताल प्रशासन को आपातकालीन पूर्वी द्वार अविलंब खोलना पड़ेगा। ये बातें एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने बंद पूर्वी द्वार पर आयोजित धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए कहा। संजय केसरी ने कहा कि दलालों एवं विधि व्यवस्था के नाम पर आपातकालीन पूर्वी द्वार बंद करना मानवता के साथ गंभीर अपराध है, जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। वरीय नेता नरेश कुमार गुप्ता एवं अजय प्रसाद सिंह ने कहा कि आपातकालीन द्वार किसी भी जिला अस्पताल में आवश्यक है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता है। राजा एवं हेमंत जोशी ने कहा, इससे पहले कि जनाक्रोश अनियंत्रित हो जाए, सदर अस्पताल के आपातकालीन पूर्वी द्वार को प्रशासन अविलंब खुलवाए। इस अवसर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि शनिवार 25 जून को बंद किए गए आपातकालीन पूर्वी द्वार से स्थानीय नागरिकों का एक जुलूस की शक्ल में जिला पदाधिकारी कार्यालय जाकर घेराव करेंगे तथा त्वरित चिकित्सीय सुविधा से वंचित लोगों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। धरना प्रदर्शन में उदय कुमार, सत्यनारायण शाह, लखीचंद्र यादव, समीर, लड्डू, किशोर जहां, संयुक्ता कुमारी, जूली शर्मा, अरुण शर्मा, अभिषेक, पीयूष एवं ललन राम सहित अनेकों स्थानीय लोग भी शामिल थे। गुप्त न्यूज के लिए मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। सदर अस्पताल के पूर्वी दरवाजे को जो बंद कर दिया गया, इसके ऊपर आज स्थानीय लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। क्या है ये भीड़, किस लिए है? देखिए, किसी भी बड़े परिसर में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था की जाती है कि मान लीजिए किसी तरह का दुर्घटना हो, किसी तरह का आपदा हो, तो लोग उस आकस्मिक द्वार का उपयोग करके निकल सके। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिल्डिंग में भी आपातकालीन द्वार रहता है, लेकिन सदर अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह में जहाँ मरीज त्वरित चिकित्सा के लिए भागे दौड़े आते हैं, वहाँ आपातकालीन द्वार रखना बनाना तो दूर बंद कर दिया गया है। यह द्वार 1917 से लगातार अस्तित्व में था। इस द्वार का उपयोग 10 से ज्यादा वार्ड के 25,000 से भी ज्यादा आबादी आकस्मिक द्वार के रूप में करते थे, लेकिन स्थानीय जनभावना और नैतिकता को और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ये धता बताते हुए इस आकस्मिक पूर्वी द्वार को बंद कर दिए। कल अगर मुख्य द्वार पर किसी तरह की आपराधिक घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है, नक्सली घटना होती है या प्राकृतिक आपदा का कोई मामला होता है, तो मरीज और उसके परिजन कैसे भागेंगे, यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मुंगेर के जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने दलाली और विधि व्यवस्था के नाम पर इस आकस्मिक आपातकालीन पूर्वी द्वार को बंद कर दिया। अगर दलाली का बात है तो भी यह अस्पताल प्रबंधन की विफलता है। क्यों सदर अस्पताल में दलाल पैदा लेते हैं? अगर यह विधि व्यवस्था का बात है तो यह जिला प्रशासन की व्यवस्था है कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे। अगर दलाल और विधि व्यवस्था का बात है तो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड देना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का निगरानी रखना चाहिए, लेकिन इसके बदले इस आपातकालीन पूर्वी द्वार को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर और मैं जिला पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे चुका हूं कि तत्काल इस आपातकालीन पूर्वी द्वार को खोले, नहीं तो जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को जनाक्रोश बहुत महंगा पड़ेगा। क्या ये जो दरवाजा बंद हो गया है, इसका कोई विकल्प भी है? जैसा कि आप बता रहे थे कि बगल में भी है। आपातकाल का कोई विकल्प नहीं होता, आपातकालीन द्वार का भी कोई विकल्प नहीं होता। ये ओपीडी के पास एक बड़ा द्वार था, लेकिन उसको भी बंद रखा गया। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, एक खास अस्पताल से ग्रसित होकर वो इस तरह का काम किया। अगर जिला प्रशासन को इतना ही भय है, अस्पताल प्रबंधन को इतना ही भय है, तो इस द्वार को खोलकर यहाँ पर सुरक्षा गार्ड और
सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था क्यों नहीं करता है? अपनी विफलता को छुपाने के लिए 25,000 से ज्यादा आबादी को त्वरित चिकित्सा से वंचित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ये पूर्वी द्वार को बंद कर दिया गया और इस वक्त यहाँ पे स्थानीय लोग भी जमा हैं। क्यों बंद कर दिया गया, क्या कारण है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें अस्पताल प्रशासन का कहना था कि इस गेट से असामाजिक तत्वों का आना जाना होता है, दलाली होती है, ये उनका आरोप था। लेकिन अगर ऐसा उनको लगता है कि इससे असामाजिक तत्व आते जाते हैं या दलाली होती है, तो अस्पताल में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक गार्ड को यहीं पे डिप्यूट कर दिया जाए। लेकिन इस गेट से लगभग 8 से 10 मोहल्ले के लोगों को आना जाना होता था आपातकालीन स्थिति में। इसलिए हम लोग का तो ये निवेदन है कि इस गेट को खोल दिया जाए। अगर दलाली या सामाजिक तत्वों का आना जाना होता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को डिप्यूट कर दिया जाए। आपका नाम कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, यहीं इसी मोहल्ले के रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो दरवाजा बंद किया गया? देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आरोप लगाया है कि ये दरवाजा आज से नहीं, जब से मेरी जन्म हुई तब से हम इस दरवाजे को देखते थे। इस दरवाजे से होता था कि इस तोफखाना बाजार के कटघर केलाबाड़ी के अलावा भी कम से कम 10 वार्ड ऐसा है जिससे 20 से 25,000 लोग क्रिटिकल केस में इधर से आते थे और अपने इलाज करवाते थे। लेकिन जिला प्रशासन इस तर्क पर भी इसको बंद किया है। उनका कहना हुआ जिला प्रशासन और एसडीएम मैम को कि इधर से असामाजिक तत्व आते जाते हैं और इधर से दलालीगिरी होती है। तो दलालीगिरी और होती है तो सबसे पहले तो अपने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करे, वहां अपनी जांच करवावे क्यों दलालीगिरी होती है। क्योंकि जब तक अस्पताल प्रबंधन नहीं चाहेगा दलालीगिरी नहीं होगा। अगर अस्पताल प्रबंधन ये ठान ले कि दलालीगिरी बंद हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट जाना बंद हो जाए, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को जागना होगा। रही बात और सामाजिक तत्व, तो उसके लिए अपने वो गार्ड को डिप्यूट कर दे, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन हम लोग स्थानीय नागरिक जितने भी हैं, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस गेट को खोला जाए। क्योंकि इस गेट से जो है बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो क्रिटिकल केस में रहते हैं, लोग इधर से लेकर चले जाते हैं और अपनी समुचित इलाज करवाते हैं।